मध्य प्रदेश विधानसभा में आज यूसीसी समेत 8 विधेयक पर चर्चा हुई। विपक्षी कांग्रेस के हंगामे के बीच यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पास हो गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कांग्रेस के विरोध के चलते सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के आधार पर विधेयक को पास करवा लिया। सदन में कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को जमकर घेरा। दरअसल कांग्रेस का तर्क था कि यूसीसी बिल पहले संसद में पारित हो, फिर विधानसभा में लाया जाए। इसी दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया। सरकार ने यूसीसी को समान अधिकार और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बनाया। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज्यादा विवाह करने में अपराध होगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। दरअसल कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने यूसीसी में संशोधन का प्रस्ताव रखा। विपक्ष का कहना था कि विधेयक को बिना पर्याप्त समय दिए बिना लाया गया और इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए था। कुछ प्रावधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता को प्रभावित कर सकते हैं। आदिवासियों को बाहर रखने और अन्य समुदाय पर लागू करने को लेकर भी सवाल उठाए गए। कांग्रेस क्या मांग कर रही थी? हमने कहा कि आप अभी तक भाजपा की सरकार हमारे जो प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के जो साथी हैं, जिनकी आबादी लगभग पूरे प्रदेश में 50% के आसपास है, आप उनको 27% आरक्षण नहीं दे पा रहे हो। जो आज प्रदेश और देश का युवा है वो कह रहा है कि देश के और प्रदेश के युवा को यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड चाहिए है। देश और प्रदेश के युवा को यूनिफॉर्म हेल्थ कोड चाहिए है। जबकि मोहन सरकार का कहना है कि इस पूरे मामले में राज्य की 93% आबादी उनके साथ है और इस कानून से क्या फायदा होगा इसके बारे में विस्तार से बताया। महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा, बहुविवाह पर रोक लगेगी, तलाक केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशनशिप का भी निर्धारित समय में रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा। 3 तलाक और निकाह हलाला जैसे मामलों को लेकर भी दंडात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी को फिलहाल कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। यूसीसी के अलावा सदन में कई अन्य अहम विधेयकों पर भी चर्चा हुई, जिनमें भी आप जान लीजिए प्रमुख रूप से श्रम संहिता, लेबर कोड संशोधन, व्यवसाय की सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय संशोधन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, हाईवे संशोधन, पंचायत एवं ग्राम स्वराज संशोधन बिल शामिल रहे हैं, जिस पर आज सदन में चर्चा हुई। वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट भी इस दौरान सदन में पेश किया। इस पर विस्तृत चर्चा आगामी कार्यवाही में की जाएगी। विभिन्न विभागों में अतिरिक्त व्यय और नई योजनाओं के लिए धन का प्रावधान किया गया है। बीजेपी से एमपी में उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा सुधारवादी कदम बता रही है। हालांकि आने वाले दिनों में यह मुद्दा विधानसभा से निकलकर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने की संभावना है।